आज लखनऊ चलो में पहले बात होगी नितिन अग्रवाल की। हरदोई सीट से सपा के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल इस बार भाजपा से चुनावी मैदान में हैं और चुनाव प्रचार के दौरान दावा कर रहे हैं कि जिस तरह अग्रवाल परिवार को हरदोई की जनता का प्यार पिछले कई दशक से मिलता आया है, वैसा ही इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा। सपा से बगावत कर भाजपा में शामिल होने वाले नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को भाजपा ने हरदोई सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां नितिन अग्रवाल अपनी बड़ी जीत के दावे कर रहे हैं। लखनऊ चलो में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं नितिन अग्रवाल, जो भारतीय जनता पार्टी से हरदोई से प्रत्याशी हैं और वो अपना प्रचार करने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। पूछते हैं इनसे कि लखनऊ चलना इनके लिए कितना आसान है। हालांकि एक लिगेसी भी है आपके परिवार में पूरी, आपके बाबा और बाबा के पिताजी वो भी सांसद रहे, विधायक रहे, आपके पिताजी सांसद रहे, विधायक रहे, आप विधायक रहे, मंत्री रहे, एक पूरी लिगेसी है। देखिए, इसके लिए तो मैं अपने हरदोई के लोगों का धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से पूरे ये मेरा परिवार जिसे मैं कहता हूँ और परिवार का आशीर्वाद और भरोसा हमारे ऊपर, हमारे परिवार पे रहा है और पिछले 50 वर्षों के लगभग 5 दशकों से भी ज़्यादा उन्होंने हमें सेवा करने का अवसर दिया है। मैं केवल इतना ही कहूँगा कि जो विश्वास हरदोई की जनता का हमारे प्रति है और मैं ये कहूँगा कि जो भरोसा और जो उनका ये विश्वास है कि हम जब तक हैं हरदोई में तब तक हरदोई में कानून व्यवस्था का राज रहेगा, शायद यही कारण है कि लगातार हर बार और हर चुनाव में हरदोई के लोगों ने हमारा साथ दिया है। आपके पूरे परिवार का साथ दिया है हरदोई की जनता ने। मैं इस ड्राइंग रूम में हूँ, इसका एक इतिहास भी है। मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि ये जो शख्स आपको दिख रहे हैं, ये नरेश अग्रवाल जी के ग्रैंडफादर हैं, बाबा हैं। ये सांसद रहे हरदोई से। चलिए अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये नरेश अग्रवाल जी के पिताजी हैं, ये विधायक रहे हरदोई से। और नरेश अग्रवाल जी को भी दिखाता हूं आपको। आप नरेश अग्रवाल जी को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। ये यहां से विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे और साथ में उनके पुत्र नितिन अग्रवाल जी को भी देखिए। नितिन अग्रवाल जी 2012 में विधायक बने, 2017 में विधायक बने, इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। जो विश्वास हमारे लोगों ने हम पे रखा है, उस विश्वास को हम कायम कर रहे हैं और साथ ही साथ विकास के काम जो आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट जो हरदोई में डेवलपमेंट हुआ पिछले 2 दशकों में, हरदोई की तस्वीर बदली है। पिछले 2 दशकों में हरदोई की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है। आप अगर कोई भी सेक्टर ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का सेक्टर है, सड़कों का सेक्टर है, हेल्थ का सेक्टर है, हर सेक्टर में काम किया है। और महिला सुरक्षा की बात हो, नौजवानों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम हो, समाज के हर वर्ग को सम्मान देने का काम हो, वो हमने करके दिखाया है। और शायद यही कारण है कि जो नेता मेरे विपक्ष में चुनाव लड़ते हैं, केवल जात के आधार पर चुनाव लड़ने आते हैं, हरदोई की जनता उन्हें नकार देती है। नितिन अग्रवाल पहली बार सपा से विधायक रहे, वहीं जब उनसे सपा और भाजपा के राजनीति में फर्क पूछा गया तो आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या जवाब दिया। दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी जातियों की राजनीति करती है और जातियों के आधार पे उन्होंने उत्तर प्रदेश को बांटा था। भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव करे उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का काम किया है और सभी को सम्मान, सभी को विश्वास हासिल किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, खास आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में भय मुक्त समाज देने का काम किया है। जहां समाजवादी पार्टी गुंडे अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण देके अपने पास बिठाती थी, वहीं योगी जी ने उन्हीं अपराधियों को जेल में ठूसने का काम किया है। ये फर्क है समाजवादी पार्टी की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में। नितिन अग्रवाल का दावा है कि हरदोई सीट पर उनके सामने किसी तरह की कोई चुनौती नहीं। हालांकि उनका ये दावा कितना पुख्ता है, इसका पता तो 10 मार्च को चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही चल पाएगा। हरदोई से विदेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।